हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आज तो आपका अच्छा होना बनता भी है बच्चों, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी बुक का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, पैटर्न्स एंड सिमेट्री। तो पैटर्न्स एंड सिमेट्री ऑलरेडी एक बहुत इजी चैप्टर है। आज बात करते हैं हम पैटर्न एंड सिमेट्री की। तो सबसे पहले जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट एक और बार समझते हैं कि पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, पैटर्न्स आपके क्या होते हैं कि जब हम एक ही चीज, एक काइंड ऑफ डिजाइन को बार बार रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, दैट इज रिफर एज योर पैटर्न। और जब हम बात करते हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री आप इस तरीके से लीजिए कि आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी सिमेट्री में है ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है तो वो सिमेट्री में नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। फ्लैशबैक। You can see patterns everywhere around us. A pattern is a definite sequence of shapes, numbers, or letters repeated over and over again. The repetition of shapes can be used as a model to make design. ऑलरेडी जो मैंने आपको भी समझाया कि जब हम एक ही काइंड ऑफ डिजाइन, एक ही काइंड ऑफ शेप बार बार रिपीट करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, दैट इज रिफर एज योर पैटर्न्स. Now, patterns in numbers. Numbers also have patterns. Number patterns help us to find solutions without performing the actual calculation. Patterns are observed in addition, subtraction, multiplication, division. Let's check. अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ डिजाइन ही रिपीट कर रहे हैं तो पैटर्न है, आप नंबर्स में भी पैटर्न को देख सकते हैं। तो चलिए, पैटर्न्स इन एडिशन. ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द सम ऑफ 3 consecutive numbers and then complete the sentence. तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आपके पास 2 आ रहा है तो जो नेक्स्ट नंबर है या 2 के बाद अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यू गेट 6. 3 अब 3 3 आपने क्या कर दिया यहाँ पर 9. आप यहाँ पर अगर पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या है कि आपका जो मिडिल नंबर है, जब आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 15 आ जाएगा. ठीक है. You will observe that the sum of 3 consecutive numbers is 3 times the middle term. Study the pattern in the addition of consecutive odd numbers starting from 1. तो यहाँ पे 1 plus 3 आपका 4 है, 1 plus 3 plus 5 आपका 9 है. क्या पैटर्न है? Sum of 2 consecutive odd numbers, 2 multiply by 2 4, 3 multiply by 3 9, 4 multiply by 4 16, 5 multiply by 5 25. तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को देख सकते हैं. यहाँ पर आप देखिए कि जब आपके पास 1 2 3 प्लस 4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या पैटर्न है कि जितने आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, उससे आप एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं 5 और मल्टीप्लाई करते रहे उसे 2 से तो 10 आ रहा है. यहाँ पर आपके पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न तो नहीं है. यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है कि 2 प्लस 3 करा 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 आ रहा है, 3 प्लस 4 करा 7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14 आ रहा है, 4 प्लस 9 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करा 18 आ रहा है. तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑल्सो फॉलोज मेनी पैटर्न्स. ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो. 70 माइनस 50 20, 69 माइनस 49 20. यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक बीच के में कितना डिफरेंस है, आपका 20 का डिफरेंस है. यू सी दैट इवन व्हेन वन इज टेकन ऑल अवे फ्रॉम बोथ द सब्ट्रैक्टेंट एंड द माइन्यूट, the difference remains unchanged. You can have as many patterns as you like with others numbers. Okay. नाउ पैटर्न्स इन मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में हम क्या पैटर्न देखेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न. 37 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर आया यहाँ पर 111. कि जितनी बार आप जो नंबर आपके पास है उसे 3 टाइम्स रिपीट कर दीजिए. अब 2 है 2 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, 3 है 3 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, 4 है 4 टाइम्स कर दीजिए. यहाँ पर आपका आएगा 5 3 टाइम्स. ठीक है. उसके बाद टेबल ऑफ 9. तो यहाँ पर आप देखिए कि 9 के टेबल में आप देखेंगे कि आप the pattern that can be observed in the table are as follows. The ones place has number from 9 to 0 in descending order. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब यहाँ पे अपोजिट 0 स्टार्ट कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है. नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न. यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 11. तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 2. अब यहाँ पर 111 मल्टीप्लाई बाय 111, तो आप जाएंगे 1 2 3. ठीक है. पैटर्न यही है. 1 यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 1 2 3 2 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1. इस तरीके से आप पैटर्न देखेंगे. डिवीजन में क्या है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 0, जितने 0 है वो लगते जाएंगे पीछे. यहाँ पे 2 है तो 3 के बाद 2 0, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 के बाद 3 0. इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है. नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 16.1.
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जो मिडिल नंबर है उसी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मिडिल नंबर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 6। 2 ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप तो ये आएगा आपका 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आप तो ये आपका आंसर नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। इस तरीके से आपको ये पैटर्न को कंटिन्यू करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 1 + 2। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 1 + 2 में क्या पैटर्न है कि इसको आप 3 कर देंगे। 3 + 4 तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट सी, और यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका मिडिल नंबर है, अगर आप 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए जो पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया था, यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल आपके पास 5 नंबर है, 3 5 जा 15। यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 5 5 जा 25। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव डी पार्ट। अब डी में आपको क्या करना है कि डी में आप देखेंगे कि आप जब 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 यानी कि 10। आप यहाँ पे देखिए 3 + 4 किया और 3 + 4 7, 7 में 3 प्लस किया तो आपका आंसर आएगा 10। उसके बाद 4 प्लस अगर आप 5 करते हैं और 4 + 5 के बाद आपका आंसर क्या आएगा 9। 9 में 3 का डबल, सॉरी आपका 3 ऑड नंबर है। अब आपका 4 + 5 9, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपके पास 5, तो 9 प्लस करेंगे आप 5 तो आपका आंसर आएगा 14। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास 5 + 6 तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 11। 11 में आप अब नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, 7 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लैंक। तो ये 1 है, देन 1 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, now 1 2 3 4 5। After 5 you have to take a reverse counting, so 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये आपका पैटर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टडी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग प्रोडक्ट्स। So 5 multiplied by 5 25, 55 multiplied by 5 275। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपका 5, ठीक है। तो एक 7 आपके बीच में है, जब 3 टाइम्स होगा तो 2, जब आपका 4 टाइम्स होगा तो 3। अब यहाँ पर 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने होंगे 4, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 है ना, तो 3 एंड 3 एंड 5। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर देखिए जब आप 28 को 4 से डिवाइड करते हो तो 7, 280 को करते हैं 4 से तो 70, यहाँ पर आएगा 7, कितने 0 है 2, तो 1 2, यहाँ पे 3, तो 1 2 3। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 4 तो 7 1 2 3 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फाइंड द पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए 111 को 3 से डिवाइड किया तो 37 आया, 222 को 6 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया 37। 333 है, अब 333 के बाद क्या आएगा 444, 444 के बाद 555, और नेक्स्ट आप बताएंगे कि वहां पर क्या आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर सिमेट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिमेट्री में कि आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे और आपके ऑब्जेक्ट्स अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं। Suppose you fold a figure in 2 equal halves such in a way that the left and right halves match exactly, then the figure is said to have symmetry. The line dividing the figure into 2 identical halves is called line of symmetry. उसे हम क्या कहते हैं, line of symmetry कहते हैं, ठीक है। The line of fold that divides the figure into 2 equal halves is called the line of symmetry. Now the line of symmetry can be horizontal, vertical और both, यानी कि कैसे भी हो सकती है, हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है और दोनों तरह की भी हो सकती है, ठीक है। नाउ सम फिगर्स कैन हैव मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से हैं, आपका ट्राइंगल, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसे याद रखिएगा। देन यू हैव योर सर्कल, और सम फिगर्स आर नॉट सिमेट्रिकल, तो जो आपका स्केल एंड ट्राइंगल है जिसमें आपकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो वहां पर आपकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 16.2, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर आपकी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है,
यहाँ पर आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो भी आपके पास ये शेप है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब ये एक्स है तो इसे ये ऐसे भी कर सकती है और ऐसे भी कर सकती है, तो आपको यही यहाँ पर करना है। आगे बढ़ते हैं, आप इसे यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द फिगर्स अलोंग देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये है तो यहाँ पर एक सर्कल और स्माइल कंप्लीट, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बाकी कंप्लीट करना है। बहुत इजी और ड्राइंग वाला काम है, तो बच्चों आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका यहीं पर खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर था बच्चों, आई होप सो आपको पढ़कर मजा आया होगा। अब आपके पास कुछ टेस्ट पेपर्स आएंगे जहां पर आपने पूरी बुक में जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है उन टेस्ट को देकर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी बड़ी क्लासेस में, क्योंकि आज तो आपकी क्लासेस सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, राइट। तो मेक श्योर दैट कि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, अच्छी तरीके से पढ़ें और जल्दी से मुझसे बड़ी क्लासेस में मिले। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ गुड डे।